रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सावन महीना में एक बार फिर से हरिद्वार से मेरठ तक बम बम भोले के जयघोष से सारा वातावरण गुंजायमान होने वाला है। साथ ही अपने अपने संकल्पों को लेकर सभी लोग, महिलाएं और पुरुष कांवड़ यात्रा करेंगे, बच्चे भी कांवड़ यात्रा करेंगे। कांवड़ लेकर हरिद्वार से जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। इस बीच सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ होते हुए और राजस्थान और दिल्ली की तरफ निकलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पिछली बार की तरह इस बार भी दुकानदारों के नाम बदले जा रहे हैं या उन दुकानदारों पर टारगेट किया जा रहा है, और वाकई यह टारगेट सही है या गलत है तो बात की बात है, लेकिन जिन हिंदुओं के नाम से मुस्लिम दुकानदारी कर रहे हैं, क्या वह जायज है? इसी मुद्दे को लेकर मेरठ प्रवास पे आए मेरठ महानगर में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि जब हिंदू नाम इतने अच्छे लगते हैं तो क्यों ना घर वापसी कर लेते हैं मुसलमान। क्या मुस्लिम दुकानदार हिंदू नाम रखकर 420 यानी धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे हैं? धर्म आस्था का सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा क्या खंडित हो जाएगा? अगर उनको दुकानदारी करनी है तो करे, लेकिन अपना नाम छुपा के नहीं, पहचान छुपा कर नहीं। अगर अब्दुल के नाम से दुकान है तो मालिक हैं तो अब्दुल करीम, और जो भी नाम है उस नाम को डिस्क्लोज करें, प्रोप्राइटर को डिस्क्लोज करें, ताकि वहां पर रहे, पता चले। और इसी मुद्दे को लेकर बजरंग दल लगातार 7 दिनों तक ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करेगा जो हैं तो मुसलमान लेकिन दुकान का नाम रखे हुए हिंदू। ऐसी सूची बनाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता देंगे प्रशासन को ताकि कार्रवाई हो सके। अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी यशवीर ने भी दुकानदारों को चिन्हित करने का काम किया था, तो एक मुस्लिम गोपाल नाम से वहां पर काम कर रहा था, जिसकी पैंट उतरवाई गई थी, जिस पर बवाल भी हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि बजरंग दल ने मोर्चा संभाल लिया है और 7 दिनों के अंदर ऐसे दुकानदारों की सूची बनाकर प्रशासन को भी देगा। साथ ही नीरज दोनोरिया ने कहा कि जिस तरीके से पवित्र कांवड़ यात्रा में देखने में आता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग छल प्रपंच करके कांवड़ को खंडित करने का सनत करते हैं, मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू नाम रखकर दुकान चलाते हैं और अपने दुकानों को, कारीगर को हिंदू नाम रखते हैं। ऐसे में जिस तरीके से कुकृत्य करने के जिहादियों को चेतावनी देते हुए नीरज दोनोरिया ने कहा कि हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी कभी कई बार देखने को मिला है कि मीट और मांस के टुकड़े भी कांवड़ यात्रा में पाए गए हैं। लिहाजा बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने जिस तरीके से संवाददाता सम्मेलन में सख्त लहजे में कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम दुकान का नाम रखिए, प्रोप्राइटर का नाम मुस्लिम लिखिए, और अगर हिंदू नाम इतने प्यारे लग रहे हैं तो क्यों ना आप घर वापसी कर लेते हैं। सुनिए नीरज दोनोरिया क्या कह रहे हैं। हमारे कांवड़ यात्रा निकलने वाली, उस कांवड़ सावन महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है व्यापक पैमाने पर। हिंदू युवा संकल्प लेकर के कांवड़ यात्रा निकालते हैं। वो संकल्प होता है अपनी श्रद्धा का, आस्था का, आस्था पर विश्वास का, अपने इष्ट के प्रति अपनी मनोकामना लेकर के वो संकल्प लेकर निकलता है कि मैं इस दिन यात्रा लेकर जाऊंगा और इस दिन तक पहुंचकर इस समय तक जल चढ़ाऊंगा। समय तक भी तय करते हैं, और वो यात्रा का रूट हमारा मेरठ क्षेत्र ही है सबसे अधिक। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इस्लामिक जिहादी षड्यंत्र को लेकर के बैठे हैं और दुकानों का नाम, मुसलमान होते हुए दुकानों का नाम उन्होंने हिंदू रखे हैं। वो छल प्रपंच कर रहे हैं, एक इस्लामिक जिहाद को अल्तकिया के रास्ते से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका परिणाम आ रहा है कि उनकी जो यात्रा रहती है वो खंडित हो जाती है। जब मालूम पड़ता है कि जहां पर वो बैठ के भोजन करके आए तो आंखों का मुंह का हुआ, हमें खाना खाने को मिल गया, या हमारे यहाँ सामने उस क्षेत्र में हड्डी फेंक दी, मांस के टुकड़े फेंक दिए, ऐसी घटना घटी है पिछले साल में। ये घटना न घटे इसलिए बजरंग दल ने ये स्टेप भी लिया है, उत्तराखंड में भी लिया है, यहाँ भी लिया है कि तय किया है कि किसी भी कीमत पर ऐसे जिन लोगों के नाम, जिन दुकानों के नाम, उसका प्रोपराइटर, उसको चलाने वाला प्रबंधक मुसलमान है तो वो अपना नाम अब्दुल है, करीम है, हरीफ है, जो है वो नाम लिखे, हिंदू नाम से न चलाएं, और नाम से चलाए तो प्रशासन कार्रवाई करे कि यहाँ धोखाधड़ी है, 420 है। ये षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है इस्लामिक जिहाद का। यह षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त करना नहीं चाहते किसी कीमत पर भी। इसीलिए संगठन ने तय किया है कि इस विषय को उठाएं और प्रशासन को बाध्य करें, और प्रशासन भी इसकी तैयारी करे
कि इतने बड़े पैमाने पे यात्रा निकलने वाली है, इसलिए उसकी यात्रा खंडित ना हो पाए तो ड्रोन्स हैं, उसे निगरानी रहे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, चौराहे पे वो रहे और सुरक्षा का प्रबंध अच्छा रहे ताकि ऐसी कोई घटना न घट पाए। इन मांगों के साथ ही बजरंग दल इस समय काम, बजरंग दल का जो काम है, कार्य क्षेत्र है, इसके लिए बजरंग दल की सभी क्षेत्रों के अंदर बजरंग दल की टीम प्रखंड के अनुसार है, उनको एक्टिव किया है, उनको जानकारी दी गई, बताया गया है और वह भी इस समय दुकानों को चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन सी दुकानें मुसलमान की हैं जिन पर हिंदू नाम लिखा हुआ है और उनको सूचीबद्ध कर रहा है और उनको प्रशासन को उपलब्ध कराने का काम वो कर रहा है। ये काम चल रहा है, 2-4-5 दिन में आप लोग ध्यान में आएगा कि बजरंग दल मिलकर के प्रशासन को सूची उपलब्ध करा रहा है, उस काम में लगे हुए हैं। इस काम के माध्यम से इनको इनकी दुकानों के नाम बदले जाए। आज मैंने कल आपने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है और सुना मैंने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, तो प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा और इनको भी यह बात माननी चाहिए, नहीं ध्यान में उनको आ रहा है तो वो मुसलमान है, उनको घर वापसी कर लेनी चाहिए। जब हिंदू नाम रख के अपनी दुकान चलानी है तो घर वापसी करें। यह उनको भी पता है कि मुसलमान कालखंड के दौरान बर्बर आक्रमण के समय पर उनका भी जबरन धर्मांतरण हुआ है। जब जबरन धर्मांतरण हुआ है, नाम रखने में उनको कठिनाई आती है, मुस्लिम नाम से काम नहीं करना चाहते, उसमें लज्जा आती है, तो बेहतर है कि अपने घर वापसी करें, उसके बाद में नाम गौरव, सौरभ, अमर जो नाम रखे करें। ये घर वापसी का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जिहाद करेंगे तो ये बजरंग दल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदू समाज भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, यह बात राजनेताओं को या विपक्षी जो समाजवादी पार्टी है या जो आपने नाम लिया, इनके नाम है, इनको ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ चीजों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है या उसका भी एक उसने गाइडलाइन जारी की है, अगर कोई हमारे देश में व्यक्ति है, हम मेरा आधार कार्ड है, दूसरा कोई नाम होगा तो यानी ये व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है, तो 420 का लाभ होता है। अब जो व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है उसको जेल में होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जेल में ना होने की जगह पर उसको संरक्षण देने की कोशिश की जाए, उसका रंग बदलने की कोशिश की जाए, उसको हिंदू और मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की जाए, इससे बचना चाहिए। ये संरक्षण देने के कारण ही आज ये देश के अंदर समस्या उपलब्ध खड़ी हो रही है। यह समस्या समाधान तभी हो सकता है कि राजनेताओं को भी इस पर राजनीति नहीं करनी। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।